तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। अभी आवाज नहीं आ रही, दो चार माताओं की आ रही, पीछे वालों की तो आ ही नहीं रही। ताली मत बजाओ अभी, एक बार मैं बोलूंगा, माताएं बोलेंगी पहले। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे माताएं हो गए ना। अब भक्त जो है, आप लोगों की बारी है, माताएं शांत रहेंगी। अभी पता चल जाएगा कौन कितना भगवान का भक्त बन रहा है, वाणी से ही पता चल रहा है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, माताओं की आवाज ज्यादा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय है। आइए, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
राजन परीक्षित को भगवान शिशुदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई। तो हम यह जानना चाहते हैं भगवान शिशुदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कब, कहां, कैसे और किस कारण से कथा श्रवण कराई। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। आप लोग सभी लोग माताएं बात ना करेंगे, श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करें। महाभारत के कुछ समय की बात है। यदा वृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतेषु ब्रह्मोदरा गद्विदा विमर्शा भगनोर्गण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। महाराज उस समय की बात है यदा प्रभे कौरव संजयानाम, जिसमें कौरव और पांडवों के साथ भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में कौरव 100 के भाई 100 भाई थे कौरव, 100 में 99 भाई मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और दुर्योधन जो है युद्ध के रण के भूमि पे, रणभूमि पर, युद्ध के क्षेत्र पर जीर्ण शीर्ण अवस्था पर रक्त रंजित पड़ा हुआ है। महाराज उसकी जंघाओं से रक्त प्रवाहित हो रहा है, खून बह रहा है और रक्त रंजित दुर्योधन पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन को प्रणाम किया, क्योंकि राजा दुर्योधन है तो इसलिए दुर्योधन को प्रणाम करके कहा महाराज मेरे लिए भी कोई आदेश हो, कोई आज्ञा हो तो बताओ, आप इतने दुखी क्यों हो, इतने व्याकुल क्यों हो। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तुम्हें पता है, सब जानते हो, हम भाई 100 थे और 100 भाई में आज हमारे 99 भाई जो है वीर गति को पहुंच गए हैं, प्राप्त हो चुके हैं और पांडव सिर्फ 5 भाई थे।